वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। बहुत सारे हर प्रोग्राम में बल्कि ये डिस्कस ना भी करें तब भी ये कहीं ना कहीं से घूमकर ये सवाल में से जवाब निकल आता है कि भाई ये क्यों हो रहा है कि वो जो ओपनर्स हैं नहीं है वो ओपन कर रहे हैं, जिनका नंबर जो है वो तीसरे चौथे पर बैटिंग करते रहे डोमेस्टिक में भी हर जगह पर। यहाँ पर ये भी बड़ा मसला चल रहा है जवाब साहब के हमारे बहुत मेन प्लेयर्स जो है ना वो तो कहते हैं हमने बस ओपनिंग ही करनी है। रिजवान है, बाबर आजम है, या इवन सऊद शकील को आप देख लें। सर ये क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको इसीलिए शुरू से कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशंस का इशू बहुत ज़्यादा है। जब हम अपनी कोई भी इंटरनेशनल पिक करते हैं तो हमें समझना ये है कि हमने उसको अपनी टीम के अंदर स्लॉट इन कहाँ करना है। बहुत बड़ी एग्जांपल दी जट साहब ने ऑफ मिचेल ओवन। मिचेल ओवन इस सीजन में खेले होबार्ट हरिकेन्स से फाइनल के अंदर, उन्होंने मेरे ख्याल में 40-42 बॉल पे 108 रन किए। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स बाय द यंगस्टर। अब बात यह है कि वो लड़का अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, सो उसने अभी बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट शायद उसने देखा, मतलब जूनियर लेवल पे शायद देखा हो लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सब कॉन्टिनेंट देखा हुआ नहीं है। आपने उसको पिक किया एज एन ओपनर फॉर हिज हीरोइक्स इन द बिग बैश लीग्स फाइनल होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, और आप वहाँ पे पाकिस्तान में उसको लेके कल बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, कल उसको 7वें नंबर पे भेज दिए। व्हाट इज ही गोइंग टू डू एट नंबर 7 व्हेन द बॉल इज ग्रिपिंग, स्पिनिंग, टर्निंग या लो स्लो पिचेस के ऊपर? उसका काम है पावर प्ले खेलना यार। तो वो पेशावर ज़ल्मी ने उसको खिलाना है ओपनर या नहीं खिलाना, वो एक अलग डिबेट है। पेशावर ज़ल्मी के लिए वो पिक ही ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये कंसिडर करना है कि बाबर और साइम से ही आपने ओपन कराना है तो ही इज़ द रॉन्ग पिक भाई। तो मेरी प्रॉब्लम जो है वो पिक्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वो ब्रेन्स कौन है, वो लोग कौन है जो इस तरह की पिक्स करते हैं। आपको नहीं नजर आ रहा था कि यार बाबर और साइम के होते हुए, हारिस के होते हुए, कैडमोर के होते हुए आप मिचेल ओवन को कहाँ खिलाएंगे? नंबर 5 और नंबर 6 पे वो उसका स्लॉट ही नहीं है। तो ही वॉज बेसिकली द रॉन्ग पिक फॉर योर फ्रेंचाइज। या तो आप बाबर रिजवान यूनाइटेड ने मेरे ख्याल में अपनी फॉर्मेशन ठीक रखी, बहुत अच्छी रखी है, इसलिए तो कह रहा हूँ कोर है इस्लामाबाद का सेंटर में, मतलब मिडिल ऑफ द टीम उनकी सेंटर है। ऊपर चेंज करते हैं, नीचे चेंज करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। एक और बात करता जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, अगेन 100% राइट, जट साहब इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन दिस एज वेल कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जवाब मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप गिव मी अ मिनट। हसन नवाज को भी आपने भेजा था न्यूजीलैंड 5 मैचेस खेलने के लिए, वो 4 में फेल हुआ, एक उसने सेंचुरी की। ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, पीएसएल खेल रहा है और वो 6 और 7वें नंबर पे खेल रहा है। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन कि सऊद शकील जो है वो आपके T20 टीम में कभी भी नहीं खेलेगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो ओपन कर रहा है और वो लड़का जिसका चांस है खेलने का वो नंबर 6 और नंबर 7 पे खेल रहा है। तो ज्यादती दर ज्यादती इस टीम में हो रही है, और ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपके वो जो कुछ 3-4 ओपनर्स हैं जिनको खिलाना बोर्ड का मसला है, जिनको खेलना ही खेलना है, उनके अलावा एग्जैक्टली उन लोगों के अलावा लड़कों को, उन लोगों के अलावा किसी लड़के को आगे नहीं आने दिया जा रहा। और साहिबजादा फरहान इज अ पेन। चलें बॉलर्स की बात कर लें, बैटर्स की बात की है। परफॉर्मेंसेस जो बॉलर्स की जानिब से अभी तक पीएसएल में रही हैं वो आपके सामने रखते हैं कि सबसे परफॉर्मेंस किस बॉलर की है और कौन से 5 ऐसे बॉलर हैं जो अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर उन पर बात करते हैं। स्पेशली बात करें तो हसन अली अभी तक सबसे टॉप पर हैं, और हसन की जो विकटें हैं अब वो 13 विकटें हैं उनकी, और होल्डर की 12 विकटें हैं, अब्बास अफरीदी की 10 विकटें हैं, अलजारी जोसेफ 10 विकटें हैं, शादाब खान की 9 विकटें हैं। इस पर बात करते हैं कि 13 विकटें जो हसन अली की हैं। अरसलान, जब हम बॉलर्स की बात करते हैं, हसन अली पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए और आई थिंक काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन पीएसएल में आकर उन्होंने परफॉर्म किया, 13 विकटें ली हैं। आपको लग रहा है कि जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं यही तरीका होता है पाकिस्तान टीम में वापस आने का कि आप जाएं, खेलें, परफॉर्म करें और फिर ही वापस आ सकते हैं? और आपको लग रहा है कि हसन अली भी इन फ्यूचर पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं इन परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर? देखें लुकमान, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जहां तक आपने हसन अली की बात की, मैं उन नाज़रीन में से था जब हसन अली को अचानक से एक वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया, और बहुत सारी मीम्स भी बनी थी कि हसन अली को भी नहीं पता था कि वो कैसे आ गए। तो देखें, हसन अली के अंदर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है हमेशा से, शुरू दिन से जब वो खेलता है, वो एक फाइटर है। वो मैंने उसको देखा है कि वो टीम से ड्रॉप भी होता है ना, तो वो डोमेस्टिक में जाता है, वहां पे लड़ता है और फिर अपनी जगह बनाता है, वापस आता है। तो उसके बाद अगर परफॉर्म नहीं होता वो एक अलग डिबेट है, या उसकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती वो अलग डिबेट है। लेकिन जो उसका फाइट स्पिरिट है वो उसको जिंदा रखे हुए। और इस पीएसएल के अंदर जो हसन अली जिस तरह से एज अ बॉलर सामने आया, आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास, मैंने रियली इंस्पायर हुआ उससे। आल्दो के इससे पहले मैं उसके तनकीद भी करता रहा हूँ जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही। सबने तनकीद की थी जब वो स्क्वाड का हिस्सा बने थे। एग्जैक्टली लेकिन आप उसका फाइटिंग स्पिरिट देखें, वो बाकियों की तरह या तो टीवी पे बैठ के बोलता नहीं है, या तो वो सोशल मीडिया पे बैठ के बोलता नहीं है। उसका काम है वो ग्राउंड में छुप करके वापस आता है और वहां पे परफॉर्म करता है और फिर अपनी जगह नॉक करता है कि भाई मैं हूँ। तो इस सीजन में भी वो ये करता नजर आ रहा है, और आउटस्टैंडिंग इस चीज का क्रेडिट देना बनता है जहाँ ड्यू है। और जहां तक बाकी बॉलर्स की बात है, थोड़ा मुझे तो
कलर थोड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी वो मेन बॉलर्स जो पाकिस्तान टीम के लिए। शाहीन यहाँ पे नसीम शाहीन इनकी बात कर रहे हैं ना आप? शाहीन वो कैप्टन होते हैं और वो खुद लड़ते हैं, और वो पहले 2 ओवर आपने पूरे पीएसएल के अभी तक जितने मैचेस हुए चलें, हैं ये जवाद से जानते हैं ना कि वो टॉप 5 में क्यों नहीं। जवाद, शाहीन नसीम मुझे टॉप 5 में नजर नहीं आ रहे, वो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं सर, वो यहाँ पर क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जबकि हसन अली जो टीम का हिस्सा ही नहीं है लंबे अरसे से, वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए अरसलान भाई की बात मैं वहीं से ऐड करता हूँ। हसन अली ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि हसन अली ने अपना पेस अप किया है। पहले सीजन से, प्रीवियस सीजन से अगर उनका आप देखें ना, पेस 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स अप चल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ये बताता है कि हंगर है किसी में, ही वांट्स टू डू वेल एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। पूरी तैयारी से वो आया पूरी तैयारी से वो आया है, उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात सेशन करवा के नहीं इस एज में अगर मतलब जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है, जनरली पेसर्स का पेस नीचे जाता है, तो इस टाइम पे पेस अप करना है, हैट्स ऑफ टू हसन अली। जहाँ तक आप बाकी पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पिछले 1-2 साल से ही लीग्स के अंदर भी और इंटरनेशनल भी बहुत सारे हमारे बॉलर्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हुए हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छा कर रहा है और इस पीएसएल में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो कम बैक ओवर्स हैं या जो डेथ ओवर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको मार पड़ रही है। हारिस रऊफ़ की जहाँ तक बात करेंगे, हारिस रऊफ़ मेरे लिए ही इज़ अ लॉटरी। हारिस रऊफ़ मेरे लिए लॉटरी है। वो कभी कभी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलर नजर आता है कि आपको यकीन नहीं होता कि यार हाउ कैन समबडी बी सो गुड, और उसी टाइम पे शायद अगले ओवर में इतनी पुअर बॉलिंग करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, यार इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है। सो हारिस रऊफ़ का प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो उनकी लेंथ का है, उनकी लाइन का इशू है, उनकी लेंथ का इशू है, और उनका दिमाग का मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना मेंटालिटी का इशू है। उनको थोड़े समझ नहीं आ रही कि किस बॉलर को कहाँ खिलाना है। एज फार एज नसीम इज कंसर्न, मेरे ख्याल में नसीम अभी ने बहुत बुरा नहीं किया, इज़ नॉट बीन वेरी गुड, लेकिन इज़ नॉट बीन वेरी बैड एज वेल। लेकिन लीग्स के अंदर वो लड़का काम करता है या वो परफॉर्म करता है जिसकी इंटेंट हो, जिसने अपने आप को प्रूव करना हो। और आप इस लिस्ट को देख लें, इसके अंदर कौन कौन लड़के परफॉर्म जो इंटेंट जो अपने जो बेसिकली राइज करना चाह रहे हैं। हसन अली इज वन ऑफ देम। अब्बास अफरीदी टीम में इन एंड आउट रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इज अनदर वन ऑफ दोस बॉलर्स। जवाब, कल के मैच पर कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट कमेंट आपने ये भी करना है कि बाबर आजम और रिजवान दोनों ही पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुके हैं और एक तो अभी भी कैप्टन है, लेकिन इन दोनों की तजुर्बा रखने के बावजूद भी इन दोनों की टीमें पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे हैं, क्यों? देखिए मैंने आपको रीजन बताया ना, एक तो कॉम्बिनेशंस का बहुत बड़ा इशू है, कॉम्बिनेशन ठीक सिर्फ नहीं है। इन दोनों की टीमों का कॉम्बिनेशन खराब है सर। इन दोनों की टीम का कॉम्बिनेशन खराब है, एंड टू सम एक्सटेंड आई वुड से कि लाहौर की टीम का भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन खराब है मुझे, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन देता हूँ लाहौर का किस तरह, ताकि आपको समझ आ जाए मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। लाहौर ने एक पिक की, सर इतनी कैलकुलेशन है ना करें, आसान समझा दें। अच्छा चले लेट्स जस्ट डू दिस। लाहौर के पास आपको पता है कि हर टीम ने 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाने मैक्सिमम खिला सकते हैं और एक इमर्जिंग प्लेयर खिलाना होता है। हाँ, अभी जो लाहौर के लिए मोहम्मद नईम खेल रहे हैं, ही इज़ बिन फेलिंग इन एंड आउट, हर मैच में वो फेल हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी के तौर पे उनको आपको खिलाना पड़ता है क्योंकि आपको इमर्जिंग प्लेयर एक खिलाना ही खिलाना है। तो अभी जब आपने उनको एक मैच के लिए ड्रॉप किया तो आपने आसिफ अली से ओपन करवा के तो एक बॉलर खिला लिया, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उन आजेब या आजाब इस तरह कुछ नाम था उनका, उनको पड़ी, उन्होंने आपने दोबारा उनको निकाल के दोबारा ऊपर खिला लिया। तो मेरा मतलब कल के मैच पर बात करते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान। अरसलान आप क्या कहेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान, मुल्तान तो सबसे आखिर में है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, लेकिन सर कोयटा ने कम बैक किया, मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान भी कम बैक करेगी? बहुत टफ हो गया है मुल्तान के लिए, खासकर वो जिस जगह पे चले गए हैं, और मुझे नहीं पता कि उनके जो ऑनर है अली तरीन वो बातें बहुत करते हैं पीएसएल के पहले, उनकी तैयारी सबसे ज्यादा नजर आ रही होती है, ड्रॉप में भी सबसे अलग नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है उनकी सिचुएशन रियली टफ है, और उनकी टीम की जो एक स्ट्रेंथ है वो उन्हें नजर नहीं आ रही, उन्हें अपनी जो उनका इशू समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या, वो बॉलिंग में वीक है, बैटिंग में वीक है, तो वो टोटली ऑफ हो गए, उनके लिए अब कम बैक करना या कॉम्बिनेशन फिट करना बहुत मुश्किल हो गया। कोयटा का ये है कि कोयटा ने जिस तरह से कराची के खिलाफ मैच जीता, हारा हुआ मैच उन्होंने जो है उनके जब जबड़ों से निकाला है, तो उनका जो स्पिरिट है, उनका जो एक रिदम है, वो एक और लेवल पे पहुंच गया, और वो आपको कल भी नजर आया कि जिस तरह से उन्होंने ही अटैक किया और चढ़ दौड़े, उन्हें पता था कि जल्मी का कोई एक बैटर ठीक किया तो वो दे जाएगा। चलें ठीक है अरसलान, जवाब आप कहिएगा कल का मैच कौन जीतेगा? लास्ट कमेंट सर। कोयटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान। ऑन फॉर्म तो और ऑन फॉर्म ऑन स्क्वाड आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद आपका, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है पाक लीग के हवाले से अब तक के जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें किसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कौन सा कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर कौन सी टीम है, क्यों है, और सबसे आखिर पर जो टीम है वो आखिर पर क्यों है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।